Hi guys, I welcome you all once again on Insight SSB YouTube channel. I know you guys have been waiting for this video eagerly because last time इसी वीडियो से 50 क्वेश्चंस वाली वीडियो से डायरेक्टली 6 क्वेश्चंस एग्जाम में एज इट इज आए थे एंड आई सीरियसली होप कि इस बार भी आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आ सके इस वीडियो से. टॉकिंग अबाउट दिस वीडियो, सो इट इज़ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ दैट 100 क्वेश्चंस वाले जो मैंने स्टार्ट किए थे. उसमें आई कवर्ड 50 क्वेश्चंस एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में आई विल बी कवरिंग अनदर 50 क्वेश्चंस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि मैंने ये 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों लिखे हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्यों लिखे हैं, बिकॉज इसमें जो मंथ्स कवर्ड हैं दैट इज लास्ट 3 months एंड प्लस कुछ इंडेक्सेस एंड ऑल दैट यूजुअली कम अप इन एग्जामिनेशन. सो मेकिंग श्योर कि इस पर्टिकुलर वीडियो से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिले. ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट आई डिस्कस्ड इन द वीडियो. तो इसका जल्दी से आप आंसर दो मुझे, है ना. एंड इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो एज वेल, प्लीज ध्यान देना कि आप उस वीडियो को भी फॉलो आउट करें. ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो. ठीक है, सो द फर्स्ट इज दैट अभी रिसेंटली वाटर सेंसस जो है वो कैरी आउट कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है. सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है उसने किया है. अब ये जो सेंसस वाले क्वेश्चंस हैं ये इन डेप्थ यूजुअली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बाय सीडीएस एग्जामिनेशन और बी इट योर एनडीए एग्जामिनेशन. ऊपर से क्वेश्चन नहीं आएगा कि हाँ बता दो भाई किसने कैरी आउट किया है. सो दे विल आस्क लाइक कि ना 97% जो है वाटर बॉडीज वो रूरल एरियाज में हैं और 2.9% ही अर्बन एरियाज में है. कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. इसके साथ साथ दे विल ऑल्सो आस्क कि अच्छा कितनी वाटर बॉडीज हमारे देश में पॉन्ड्स की फॉर्म में है, कितनी लेक्स की फॉर्म में, बिकॉज लेक्स वाले जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं. सो ओनली 0.9% ऑफ द टोटल वाटर बॉडीज दैट आर प्रेजेंट इन द कंट्री इज बेसिकली लेक्स. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द वाटर बॉडीज दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू 2 parts. दैट इज कुछ तो प्राइवेट एंटिटीज हैं और उसके अलावा कुछ जो है दैट इज पब्लिक ओनरशिप विच बेसिकली मीन्स कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है. ठीक है, सो 55.2% जो हैं दीज आर प्राइवेट, मतलब किसी के पास हैं, किसी के नाम पे हैं, सो प्राइवेट हैं. और सिर्फ 44.8% जो है वो गवर्नमेंट ओन करती है बेसिकली. ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये आ सकता है कि मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के फॉर्म में आप इसको अरेंज करिए कि टॉप 5 स्टेट्स कौन से रहे हैं जब आती है बात कि टोटल वाटर बॉडीज कंट्री में कितनी है. सो क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि जैसे वेस्ट बंगाल दे दिया, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम, और बोला कि इसको फर्स्ट से लेकर 5th तक अरेंज करो. या फिर क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इसमें से कौन से सही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है. ठीक है, सो सबसे ज्यादा किसके पास है, वेस्ट बंगाल के पास है, फिर आती है उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और फिर असम. ठीक है, इसमें टोटल 63% जो है वाटर बॉडीज इसी पर्टिकुलर 5 स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं. उसके बाद आती हैं व्हेन इट कम्स टू अर्बन एरियाज. मैक्सिमम जो क्वेश्चन आएगा वो मतलब इसी से आपको देखने को मिलेगा, बट इट माइट ऑल्सो कम इन टर्म्स ऑफ अर्बन एरियाज एज वेल एंड रूरल एरियाज एज वेल. सो अर्बन एंड रूरल में आप देख लेना 5 जो ये स्टेट्स हैं डिवाइडेड, जैसे वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, उत्तर प्रदेश एंड त्रिपुरा. ठीक है, एंड रूरल में आता है in the same way as you see here. ये almost similar है to what is seen as number of water bodies जब आती है रूरल एरियाज की बात. अर्बन में थोड़ी सी क्रोनोलॉजी अलग है, सो जस्ट लुक इनटू इट. ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. अब पोर्टल्स जो है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं. सो द फर्स्ट वन इज साथी पोर्टल. साथी का एक तो आ सकता है फुल फॉर्म, दैट इज सी ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री. ये इसकी है फुल फॉर्म. और इस पोर्टल का जो मेन काम है दैट इज कि जितने भी चैलेंजेस हैं, चाहे वो सीड प्रोडक्शन है, क्वालिटी आइडेंटिफाई करनी है सीड की, या सीड की सर्टिफिकेशन देनी है, दैट विल बी हैंडल्ड बाय साथी पोर्टल. और ये जो डेवलप किया गया है इट इज ऑन दिस थीम ऑफ उत्तम बीज. बीज स्टैंड्स फॉर सीड. ओके, उत्तम बीज समृद्ध किसान. ठीक है, अच्छा जितना अच्छा बीज होगा उतना ही बेटर द किसान इज गोइंग टू डू. दैट इज इट. ओके, नेक्स्ट आता है युवा पोर्टल. अगैन वेरी इंपॉर्टेंट. इसका जो इसका आप मुझे फुल फॉर्म बताएंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ युवा हियर इन युवा पोर्टल. और इसका जो मेन काम है दैट इज कनेक्ट करना और आइडेंटिफाई करना जितने भी यंग स्टार्टअप्स हैं. स्टार्टअप से रिलेटेड है, याद रखना है, युवा पोर्टल रिलेटेड टू स्टार्टअप. उसके बाद आता है संगठन से समृद्ध कैंपेन. ये जो है इट इज बेसिकली रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स. जितने भी रूरल एरियाज में विमेन है, ध्यान देना रूरल विमेन के रिगार्डिंग है, जितने भी रूरल हाउस होल्ड्स हैं
इन लेडीज को किसी तरह सेल्फ हेल्प ग्रुप से एसोसिएट करना ताकि वो एटलीस्ट साल में 1 लाख रुपए कमा पाए, ठीक है। एंड द लेडीज आर बीइंग अर्ज्ड कि आप लोग मिलेट की प्रोडक्शन करें, बिकॉज आप जानते हैं मिलेट आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्वेश्चन एग्जाम में मिलेट से रिगार्डिंग आना ही आना है, बी रेडी फॉर इट, ठीक है। सो एनीथिंग दैट्स बीन इन न्यूज और दैट्स बीन सीन विद इन द बुक्स ऑफ योर्स, तो यहाँ से मिलेट आप प्लीज अच्छे से पढ़ें, बिकॉज पिछले कुछ 1-1.5 साल से बहुत ज्यादा न्यूज में चल रहा है। एंड यू गाइज नो कि इंडिया ने भी प्रोक्लेम किया ईयर ऑफ मिलेट एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद आता है ई श्रम पोर्टल, ओके। ई श्रम पोर्टल जो है इसका मेन वर्क इज कि जितने भी माइग्रेंट, इसमें आप ध्यान रखना है कि माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड है, ठीक है, और इनको ऐड करना, इनकी फैमिली डिटेल्स ऐड अप करना इन दिस पर्टिकुलर पोर्टल, ताकि इनको क्या क्या हेल्प मिल सके, सारी चीजें एक ही जगह मिल जाए, ठीक है। श्रम से याद रखना, श्रम इज मेहनत, मेहनत कौन करते हैं, जितने भी वर्कर्स होते हैं ना। सो ये जितनी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, चाहे इनकी पेंशन के रिगार्डिंग काम है या फिर कोई स्कीम जो स्टेट रिलीज कर रहा है वो इनको प्रोवाइड हो डायरेक्टली, और डिजिटली इनको स्किल करना, ये इस पोर्टल का मेजर काम है। उसके बाद आता है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अभी रिसेंटली हुडको अवार्ड जो 2022-23 है, किसको दिया गया है? ये जो हुडको अवार्ड है किस लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है टू बेसिकली कौन सा ऐसा स्टेट है जो बेस्ट प्रैक्टिस जो है वो फॉलो कर रहा है, ताकि इंप्रूव किया जा सके क्या, द लिविंग एनवायरनमेंट, ठीक है, लिविंग एनवायरनमेंट को इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। ये जो कैटेगरी थी मेनली हैड बीन क्लेनलीनेस, ध्यान देना। सो किसको दिया गया है? उत्तर प्रदेश जो है उसको अवार्ड किया गया है, ये हुडको अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट अगेन, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट जो है ये क्या है? बिकॉज अभी रिसेंटली इसके अंडर जो बीजीपीएल है वो कंप्लीट हो चुका है। बीजीपीएल स्टैंड्स फॉर बाराउनी गुवाहाटी पाइपलाइन। बाराउनी कहाँ पर है? लोकेशन बताओ जल्दी से, कौन से स्टेट में? काफी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज जस्ट सी इट, कहाँ पर है बाराउनी, ठीक है। सो अगर हम बात करें, जस्ट लुक इन टू द मैप ऑल्सो, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री ऊर्जा योजना है क्या। सो इसको जो है जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धर्मा पाइपलाइन प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट है, इसका मेन काम है कि जो 5 स्टेट है, दैट इज यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इसकी जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसका ध्यान रखा जाए बाय दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है, याद रहेगा। अब इसी का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज बीजीपीएल। इसका जो बीजीपीएल का काम है, दैट इज बिहार में जितना भी जो भी प्रोजेक्ट है वो सब कंप्लीट हो जाए। तो 6 जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार के अंडर नेशनल गैस ग्रिड, ये क्या हो गए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हो चुके हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने ये सक्सेसफुली जो है बीजीपीएल का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया है। कहाँ? बिहार वाले सेक्शन में। आई होप आपको ये चीज याद रहेगी। अब तो आपको पता ही होगा कि बाराउनी कहाँ पर है ना। चलो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अगेन मिलेट्स की बात आ जाती है। सो टाइटल सॉन्ग जो भी रिसेंटली फालू गौरव शाह एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिलेट्स के ऊपर एक काफ़ी अच्छा सॉन्ग है जो कि जॉइंटली टाइटल किया गया है ताकि प्रमोट किया जा सके बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, ठीक है। उसके बाद आती है बात, नाउ दिस लेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जितनी भी लेक के साइड में कुछ डेवलपमेंट होती है या फिर न्यूज़ में रही होती है, दैट कम्स एग्जैक्टली इन एग्जामिनेशन। सो अभी रिसेंटली हुसैन सागर लेक, अब पूछा जा सकता है हुसैन सागर लेक किस टाइप की लेक है, ठीक है, कहां पर है। सो इट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल लेक, क्या मतलब मैन मेड लेक है, इट इज नॉट समथिंग दैट वाज नेचुरली प्रेजेंट, आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है। द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो, ये कौन से ट्रिब्यूटरी पे बिल्ट है? इट इज बिल्ट ऑन मूसी रिवर, जो है उसकी जो ट्रिब्यूटरी है उस पर बनी हुई है। ये बनाई कब गई थी? ये बनाई गई थी एक्चुअली जो 7th निज़ाम थे ना, उनका नाम था मीर ओस्मान खान, मीर ओस्मान अली खान, ठीक है। सो उन्होंने जो है ये बनाई थी इन 1920, ठीक है। और इसका जो मेजर काम था दैट इज कि पूरा, एक तो ऑफकोर्स जितना भी सिटी है आसपास उसको पानी प्रोवाइड करना, सेकेंडली ये फर्स्ट थर्मल पावर स्टेशन भी बना अपने आप में ऑफ साउथ इंडिया। हुसैन सागर लेक की बात कर रही हूँ, ध्यान देना, ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक बुद्धा स्टैचू भी है जो ऑलमोस्ट 450 टन्स का है और ये बना हुआ है वाइट ग्रेनाइट से, ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट क्या कहते हैं बी आर अम्बेडकर स्टैचू, ये अभी अभी रिसेंटली बना है। मैं आपको बुद्धा स्टैचू का बता रही हूँ जो ऑलरेडी प्रेजेंट है वहां पर। अभी जो है दैट इज इंडिया का टॉलेस्ट अम्बेडकर, टॉलेस्ट नहीं बोल रही हूँ, इंडिया का टॉलेस्ट अम्बेडकर के स्टैचू की बात करें। टॉलेस्ट कौन सा है?
जल्दी से बताओ, और कौन से लेक के साइड में है ये भी बताओ, ठीक है। सो जो ये स्टैचू बना, दैट इज बी आर अम्बेडकर का टॉलेस्ट स्टैचू, वो है 125 फीट टॉल, एंड ये बनाया गया है यूजिंग स्टेनलेस स्टील एंड टन्स ऑफ ब्रॉन्ज, ठीक है। और इसकी टोटल जो कॉस्टिंग आती है दैट इज 146.5 करोड़, ओके। नेक्स्ट जो चीज़ है, दिस इज जस्ट लाइक ओके, मतलब ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी रिसेंटली WTO जो है उसने बोला है कि हाँ इंडिया ने वॉयलेट किए हैं जो कुछ ट्रेडिंग रूल्स थे व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन यूनियन, जापान और ताइवान, इनका ना कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा था। सो इट वॉज मेजरली रिगार्डिंग व्हाट IT के कुछ प्रोडक्ट्स थे जिसपे इम्पोर्ट ड्यूटी 7.5 से लेकर 20% तक थी, जैसे कि मोबाइल फोन, मतलब IT प्रोडक्ट्स के ऊपर था, बस इतना याद रखना है। तो अभी रूलिंग आई थी कि हाँ WTO ने बोला कि इंडिया ने किए हैं वॉयलेट जो भी रूल्स थे, ठीक है, लॉज थे, दैट इज इट। उसके बाद आता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस लेडी दैट इज अंजलि शर्मा, शी एक्चुअली वोर लूनाचारी, दैट इज ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, एंड तब इन्होंने जाके माउंट किलिमंजारो जो है उसको क्या किया है, कॉन्कर किया है, एंड जाके उसको क्या किया है, शी हैज क्लाइंब दिस पर्टिकुलर पीक। नाउ टॉकिंग अबाउट माउंट किलिमंजारो, व्हाट इज इट? इट इज अफ्रीकाज हाईएस्ट पीक, जो आपको याद रखना है, अफ्रीका की हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट किलिमंजारो। नेक्स्ट आता है कि अभी रिसेंटली हिंदी राइटर हैं जिन्हें क्या मिला है, व्यास सम्मान जो अवार्ड है बाय के बिरला फाउंडेशन, ये मिला है, इनका क्या नाम है? सो हिज नेम इज श्री ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। एंड इनको किसके लिए मिला? एक हिंदी राइटर हैं ये, और इन्होंने इनकी जो नॉवल है दैट इज पागल खाना, ठीक है। सो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट वन इज, अभी रिसेंटली टाइम्स वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस में इंडिया की कुछ जगह हैं जो कि फीचर की गई हैं। देयर आर फ्यू प्लेसेस विच आर दोज। सो 2 प्लेसेस, दैट इज एक तो मयूरभंज है, ठीक है, मयूरभंज, एंड उसके अलावा द अदर वन इज लद्दाख, दैट हैड बीन सीन and had been featured when it comes to world's greatest places in 2023. Coming to the next one, अभी 2022 BBC India Sportswoman of the Year award जीता है, और ये फर्स्ट एथलीट बनी है जिन्होंने 2 टाइम अगैन एंड अगैन इसे इन रो जीता है। सो इंडियन वेट लिफ्टर का क्या नाम है? इससे आपको ये भी याद रखना है कि मीराबाई चानू इज रिलेटेड टू व्हाट? वेट लिफ्टिंग, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद आती है बात कि संतोष ट्रॉफी जो है किसने जीती है एंड किसको हरा के जीती है। बेसिकली डिफीट किया गया है मेघालय को फाइनल्स में, जो कि खेला गया था रियाद, दैट इज सऊदी अरेबिया। नाउ ऑफ कोर्स संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल, आई गेस यू माइट बी नोइंग दिस। तो किसको कर्नाटका जो है, ठीक है, वो जीती है, ये याद रखना है, ठीक है। Now coming to the next one, this has been discussed by me already in July current affairs. कौन सी ऐसी country है जिसने declare किए हैं national emergency due to the patient suffering from GBS? The answer for the same is Peru. And moving on to the next one, that is the place जहां पर domestically built first India का खुद का न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो शुरू हुआ है फॉर द कमर्शियल यूज। सो कौन सा है? इट इज एक्चुअली प्रेजेंट इन गुजरात, और इसका जो नाम है दैट इज KAPP. दिस ऑल्सो आई डिस्कस्ड इन जुलाई करंट अफेयर्स, स्टैंड्स फॉर ककरापन एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, याद रहेगा। इसके अलावा 1-2 और इंपॉर्टेंट चीज है, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क जो है वो कौन से स्टेट में ओपन हुआ है? रिसेंटली केरला में हुआ है, याद रखना है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये कहाँ पे है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, दिस इज एक्चुअली ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड चाइना ऑफ कोर्स। फिर कहाँ हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। कौन सा विलेज था ये जल्दी से नीचे कमेंट करो, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं आपको करंट अफेयर से पढ़ा चुकी हूँ, जस्ट अ रिविजन फॉर इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी जो है वो कौन सी बनी है? इंडिया की फर्स्ट सोलर सिटी बनी है सांची, विच इज इन मध्य प्रदेश, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग गोल्ड ज्वेलरी। सो गोल्ड में आप जानते हैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि सही है कि नहीं है। सो एवरीबडी सेज कि जो मार्क है वो देख के लो। अब वो जो मार्क है दैट इज बीइंग चेंज्ड, सो इट विल बी नाउ अ 6 डिजिट मार्क, एंड उसको एक ID दी जाएगी दैट इज हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, और ये March 31, 2023 से स्टार्ट हुआ है। So which authority looks after all of this? That is BIS, Bureau of Indian Standards. ध्यान देना, ठीक है।
Moving on to the next thing, you guys know semiconductors are utmost important. So semiconductors की अगर बात आए, आपको पता भी होगा कि इंडिया ने बीच में बहुत प्रॉब्लम, इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड ने बहुत प्रॉब्लम फेस की थी जब सेमीकंडक्टर्स नहीं थे, एंड कार की मैन्युफैक्चरिंग स्टॉप हो गई थी ड्यूरिंग, जैसे ही कोविड खत्म हुआ था तो बहुत सर्च चल रही थी ऑफ सेमीकंडक्टर्स एंड लॉट ऑफ चिप्स वाला इशू वाज गोइंग ऑन, है ना, बिकॉज उसमें सेमीकंडक्टर्स यूज होते हैं. सो इंडिया ने यूएस के साथ और लिथुनिया के साथ एक क्या किया है, एक अग्रीमेंट, एक पैक्ट टाइप की चीज करी है, सो दैट कोऑपरेशन रहे व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर्स, चाहे वो डीप टेक स्टार्टअप्स हो, ठीक है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है ऑफ सेमीकंडक्टर्स, उसके साथ क्या किए हैं, पैक्ट करे हैं. उसके बाद नेक्स्ट आता है 8th रायसीना डायलॉग जो कि न्यू दिल्ली में हुआ है. इसमें इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्होंने भी अटेंड किया. टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड इटली, जो टाइज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, एस्टैब्लिश हो रहे हैं. एक स्टार्टअप ब्रिज देखा गया है. इसके साथ साथ बात की जा रही है कि हम साथ में जॉइंट एक्सरसाइजेस करेंगे, ट्रेनिंग कोर्सेज करेंगे व्हेन इट कम्स टू आर्म्ड फोर्सेस, बिकॉज यू नो दिस इज द वे कि जो दो कंट्रीज है उसके इंटरनेशनल रिलेशंस को डेवलप किया जाए. उसके बाद आता है ATL सारथी. यू शुड जस्ट नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली इट इज. इट इज बेसिकली अ फ्रेमवर्क जिसके थ्रू स्ट्रेंथन किया जाएगा जितनी भी अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, ताकि जितनी भी साइंटिफिक वर्क एंड रिसर्च है उसको क्या किया जा सके, डेवलप किया जा सके. एंड दिस इज ऑफ कोर्स ये नीति आयोग ने लॉन्च किया है. दिस कम्स अंडर एम, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन. ये आ सकता है एग्जामिनेशन में, स्टार मार्क कर लेना. Moving on to the next one. So this is about basic animal husbandry statistics 2022. रिलीज कब हुआ है? 2023 में. इसमें सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि टोटल जो मिल्क प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा कौन से स्टेट्स में रही है. सो सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक जो आती है दिस इज ऑफ राजस्थान, सेकंड आई है यूपी की, थर्ड आई है एमपी की, फोर्थ आई है गुजरात और फिफ्थ आया है आंध्र प्रदेश. ठीक है, याद रखना है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो पीएम उज्ज्वला योजना जो है ये एक्सटेंड कर रहे हैं कौन? कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. ये एक्सटेंड करना चाहते हैं कि जितने भी अगर लोग, जितनी भी फैमिलीज है ना, बेनिफिशरीज हैं, अगर वो 12 रिफिल लेते हैं हर साल तो हर सिलेंडर पे 200 रुपए का क्या होना चाहिए, सब्सिडी प्रोवाइड होनी चाहिए एलपीजी सिलेंडर पे. एक साल के लिए एक्सटेंड किया गया है ये चीज. ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. दिस इज पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे. सो इस रिपोर्ट के हिसाब से देखा गया है जो फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन है व्हेन इट कम्स टू वर्किंग इन द कंडीशन, तो 63% देखा जाए वर्कर जो हैं एग्रीकल्चर में हैं. ठीक है, 63% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर में जो काम करती हैं वो फीमेल वर्कर हैं. ओके, पैन इंडिया बात करें एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.2% है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसके बाद पहचान कार्ड्स. आप लोग जानते हैं आर्टिसंस इतना काम करते हैं और हैंडीक्राफ्ट के नाम पे इतनी महंगी साड़ीज बेची जाती है, इतनी महंगी चीजें बेची जाती है, फाइनली आर्टिसंस के हाथ में कुछ नहीं पहुंचता है. सो इस सेक्टर को थोड़ा फॉर्मलाइज करने के लिए पहचान कार्ड जो है ये लॉन्च किए जा रहे हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, और ये जो है ऑलमोस्ट 30 लाख जो आर्टिसंस हैं उनको इशू किए गए हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का हुआ है वाराणसी में, और अभी जो बात चल रही है दैट इज इंडिया को टीबी से मुक्त करने की. दिस इज आवर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, है ना, और जितने भी स्टेट्स या यूटीज इसमें प्रोग्रेस करेंगे उनको क्या किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा. क्वेश्चन आ सकता है, और ये मेरे को लगता है आएगा इस बार, कि वर्ल्ड टीबी डे जो है वो कब मनाया जाता है. दैट इज ऑन March 24. और इस बार का जो थीम है वो क्या रहा है? सो थीम हैड बीन यस वी कैन एंड टीबी. ठीक है, तमिलनाडु जो है उसमें एक और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है बनी है. दिस इज द 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु. इसका नाम क्या है? थंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. याद रखना है, पेरियार से प्लीज डोंट थिंक ये केरला की है. नो नो नो, इट इज ऑफ तमिलनाडु. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था. कौन सा था, जल्दी बताना. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सो एज यू गाइज नो कि इंडिया और चाइना के बीच में व्हेन इट कम्स टू मैकमोहन लाइन, कभी फॉर्मल कुछ यूएस की तरफ से आया नहीं था, लेकिन इस बार एक रेजोल्यूशन जिसका टाइटल है रीअफर्मिंग द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एज इंडियन टेरिटरी एंड कंडेमिंग द चाइना फॉर प्रोवोकेशन इन साउथ एशिया, ये रिलीज किया गया है. एंड फॉर्मली यूएस ने बोला कि मैकमोहन लाइन जो है ये एक्चुअली एक इंटरनेशनल बॉर्डर है बिटवीन इंडिया का अरुणाचल प्रदेश एंड चाइना, और उसने रिजेक्ट किया बीजिंग का क्लेम कि ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो है टेरिटरी चाइना का है. ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं ये मैकमोहन लाइन है. और आप लोग ये भी जानते हैं इंडिया चाइना के वॉर के टाइम पे चाइना काफी अंदर तक घुस के आया था इंडिया के, एंड इट हैज टेकन लॉट ऑफ इट्स
अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्शन. सो एंड स्टिल दे डोंट कंसिडर इट. आपको भी मैंने जुलाई वाली करंट अफेयर्स में भी पढ़ाया था कि चाइना जो है इट वाज गिविंग अनदर काइंड ऑफ वीजाज टू द पीपल हु आर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश. सो दे आर ट्राइंग टू प्रोवोक ऑफ कोर्स एंड दिस हैड बीन सीन. तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखना. मैकमोहन लाइन किस दो कंट्री के बीच में है, इंडिया एंड चाइना, एंड दैट टू फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पार्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अभी रिसेंटली द आर वेरी renowned सीरीज दैट इज बिपिन रावत. उनके ऊपर जनरल बिपिन रावत जो है द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म, ये एक बुक लिखी गई है बाय रचना बिस्वास रावत. इसको आप ध्यान देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, उसके बाद आता है नेक्स्ट वन. ना दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन जो तुम्हारा बनेगा दैट विल बी फ्रॉम नेशनल हाईवे 44. पूछा जा सकता है ये कहाँ शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है. सो एशिया की जो लॉन्गेस्ट साइकिल रेस है अभी रिसेंटली फ्लैग ऑफ हुई है बख्शी स्टेडियम श्रीनगर से और ये खत्म हुई है कन्याकुमारी. तो नेशनल हाईवे भी शुरू कहां से होता है, श्रीनगर से, और खत्म कहां होता है, कन्याकुमारी. ये इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे है, 3651 किलोमीटर्स लॉन्ग है और इस पे 12 मेजर स्टेट्स पड़ते हैं. क्वेश्चन आ सकता है 12 मेजर स्टेट्स कौन से हैं. क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी इंपॉर्टेंट मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, और क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इस पे मेजर सिटीज कौन कौन सी हैं. सो दिस क्वेश्चन कैन श्योरली कम इन एग्जाम, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. जल्दी से एक बार अपना मैप देख लेते हैं. देखो यहां से देखिए, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर से शुरू होता है एंड कन्याकुमारी में खत्म होता है. ठीक है, कौन कौन सी मेजर सिटीज है. बेंगलुरु नजर आ रही है, मेट्रोपॉलिटन सिटी हैदराबाद नजर आ रही है, और यहां पे शायद आपको दिल्ली भी नजर आ रही होगी. इसके अलावा जम्मू, जलंधर, चंडीगढ़, ठीक है, फरीदाबाद, पलवल, आगरा, ग्वालियर, झांसी, ये सारे जो इंपॉर्टेंट नागपुर सिटी है, ये सारे इंपॉर्टेंट सिटीज हैं. सलेम, ठीक है, कृष्णगिरी. सो ऑल ऑफ दीज, मदुराई, प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल ऑफ दीज. उसके बाद आते हैं स्टेट कौन कौन से. देखो यहाँ पे ध्यान से शुरू करते हैं. तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है. ठीक है, तेलंगाना के बाद ये कहाँ जा रहा है, महाराष्ट्र में जा रहा है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर हरियाणा में, पंजाब में, फिर जम्मू कश्मीर रीजन में. सो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं, प्लीज याद रखना, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. इंडियन शटलर हैं जिन्होंने फॉर्मूला 1 रेसिंग कार जो होती हैं उनसे भी तेज स्मैश मारा है एंड एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 565 किलोमीटर पर आवर. क्या आपको पता था? नहीं ना. तो दिस इज अ बिग बिग थिंग यार. और लास्ट टाइम जो रिकॉर्ड था उससे तो बहुत ज्यादा है. देखो 493 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से था जो लास्ट रिकॉर्ड था, और अब देखो 565. सो हु इज दिस रिनाउंड पर्सन? ही इज नन अदर देन सात्विक साईराज रेड्डी. ठीक है, याद रखना है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. एशियन कबड्डी चैंपियनशिप इंडिया ने किसको हराई है, किसके अगेंस्ट जो थे इंडिया जीती है, और ये गेम कहाँ हुआ था, ब्यूसिन, दैट इज इन साउथ कोरिया. सो ईरान जो है वो हराया है इंडिया ने एंड फाइनली वन द कबड्डी चैंपियनशिप. फिर आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एआई बहुत न्यूज में रह रहा है, राइट. इंडिया का फर्स्ट एआई न्यूज एंकर, आप इसको देख रहे हैं, शी इज लीजा एंड ये ओडिशा टीवी जो है उस पर इंट्रोड्यूस्ड है एज अ न्यूज एंकर, बट शी इज नॉट अ रियल ह्यूमन बीइंग, शी इज एक्चुअली अ एआई बेस्ड न्यूज एंकर. नाम क्या है? लिसा. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फर्स्ट अरब वुमेन जो एस्ट्रोनॉट है. क्या नाम है? शी इज सऊदी अरेबिया की रायना बरनावी. एंड ये जो है अभी रिसेंटली जो AX-2 मिशन है, प्राइवेट मिशन है ऑफ कोर्स, एंड ये ISS दैट इज इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से जाएगा, तो उसकी एक पार्ट है. इसमें टीम में अकेली नहीं है ऑफ कोर्स, पेगी विटसन और जॉन शॉफनर भी हैं. ये कौन से स्पेस एजेंसी से हैं, जल्दी बताओ. इसरो से हैं, नासा से हैं, या किसी और स्पेस एजेंसी से हैं? कमिंग टू द नेक्स्ट वन. वर्ल्ड का फर्स्ट मीथेन फ्यूल्ड रॉकेट जो है लॉन्च किया है बीजिंग बेस्ड फर्म ने, जिसका नाम है ZhuQ-2. ओके, चंद्रयान के बारे में मैं ऑलरेडी तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जुलाई वाली करंट अफेयर्स में, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो यहाँ पे डाल दिया. दैट इज सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा से ये जो है लॉन्च किया गया था. LVM-3 से लॉन्च किया गया है. इसके 3 पार्ट्स हैं, लैंडर रोवर भी है, रोवर का नाम प्रज्ञान है. ठीक है, दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स. Coming to the next one, that is 2023 South Asian Football Federation Championship. हुई कहाँ थी? बेंगलुरु में हुई थी. विनर कौन रहा है? इंडिया रहा है. इंडिया का 9th टाइटल रहा है. किसको हरा के जीता है? कुवैत जो है उसको हरा के जीता है. टॉप स्कोरर की बात करें वो भी सुनील छेत्री रहे हैं. ही हैज गॉट 5 गोल्स एंड बेस्ट प्लेयर भी सुनील छेत्री रहे हैं. हु इज ही? इंडियन फुटबॉल टीम के क्या हैं? कैप्टन हैं.
ठीक है। नेक्स्ट आता है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 10th एडिशन रहा है। रिलीज कौन करता है इसे? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज इन सिडनी। सो अभी अगर हम रैंक 1 की बात करें व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, अफगानिस्तान स्टिल रिमेन्स द मोस्ट इंपैक्टेड कंट्री व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म। चौथा साल रहा है दैट इट इज स्टिल ऑन द टॉप। ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द डेथ्स एंड द अटैक्स, काफ़ी कम हो गए हैं, 75% फॉल हुए हैं जो अटैक्स एंड 58% डेथ्स। स्टिल इट इज़ ऑन द फर्स्ट पोजिशन। इंडिया की बात करें 13th रैंक रही है, एंड साउथ एशिया जो है वो इसमें वर्स्ट स्कोर या वर्स्ट एवरेज की बात करें वो साउथ एशियन कंट्रीज की रही है। प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज टाइगर सेंसस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो। जो टाइगर्स की बात करें ऑलमोस्ट वर्ल्ड का, ग्लोबली अगर हम बात करें 75% इंडिया में है, ठीक है। ये रिपोर्ट शो करती है कि जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर बहुत डिक्लाइन हुआ है अभी भी। 2018 में 981 थे टोटल टाइगर्स एंड नाउ दे आर 824। वेयर एज इफ वी सी इन टोटल सिंस 2018 जो कैट काउंट है 4 साल में इंक्रीज हुआ है 2967 से 3167। सो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 200 एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर जब आप बात करें इतनी कम टाइगर्स की, ठीक है। उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज women and men in India. So this is actually released by our own Ministry of Statistics and Program Implementation. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। दिस कैन कम अप एज कि आपको ना 2-3 पॉइंट्स दे देंगे और पूछेंगे इन स्टेटमेंट में से कौन सी सही है, 1 और 2, 1, 3, 1, 4, इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स जो हैं वो देखनी पड़ेगी कौन सी सही है। सो अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज इंडियन वुमेन जो कि 15 से 29 साल की हैं वो 5.5 घंटे जो हैं अनपेड लेबर जो हैं वो करती हैं। दैट इज जो वो लेबर कर रही हैं उसमें से हर रोज आप मान के चलो 5.5 घंटे का जो टाइम है वो ऐसा रहता है जिसकी उनकी पेमेंट ही नहीं मिलती। वेयर एज जो मेन हैं वो ऑलमोस्ट 50 मिनट्स पर डे ऐसा काम करती हैं जिनको उनको कोई पैसा नहीं मिलता जिस पर्टिकुलर काम का, ठीक है। और इनकी एज है 15 से 29, यहाँ पे भी 15 से 29 ध्यान देना है। टॉकिंग अबाउट वुमेन जो कि एज है जिनकी 60 से भी ऊपर, वो हर रोज 4 घंटे अनपेड लेबर करती हैं, ठीक है। वेयर एज जो सीनियर मैन है दैट इज 1.5 आवर अनपेड लेबर। सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। यहाँ पे आप देख सकते हो वुमेन आर इनटू अ कैटेगरी ऑफ डूइंग मोर अनपेड लेबर एज कंपेयर टू मेन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अ रिपोर्ट बाय यूनाइटेड नेशन बॉर्न टू सून एंड इट इज अबाउट प्री टर्म बर्थ। मतलब टोटल 9 months होते हैं when the child has to stay in the womb of the mother, but if within 7-8 months there's birth of child, that is known as preterm birth, है ना। एंड उसमें पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट उतने अच्छे से नहीं हो पाती है। So 45% of preterm births have been seen where in India, Pakistan, Nigeria, China and Ethiopia, and out of these India is at the top most, ठीक है। सबसे ज़्यादा preterm birth यहाँ देखे गए हैं and that is why this report is extremely important for examination. Moving on to World Happiness Report. So total अगर इंडिया की बात की जाए रैंक रही है 126 and United Nations Sustainable Development Solution Network इसे पब्लिश करता है। फर्स्ट रैंक रही है फिनलैंड की, सेकंड डेनमार्क की और थर्ड आइसलैंड की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिनलैंड काफी टाइम से फर्स्ट रैंक ले रहा है। फिर आती है पासपोर्ट इंडेक्स की बात। इंडिया की जो है हालत अब कुछ ऐसी है कि इंडिया इज रैंकिंग 80th आउट ऑफ 199 कंट्रीज एंड इट इज रिलीज्ड बाय आर्ट एंड कैपिटल, है ना। And this is all that is important. Moving on to the next one that is Global Slavery Index 2023. So सबसे कम जो स्लेवरी देखी गई है स्विट्जरलैंड में। प्रोड्यूस कौन करता है इस पर्टिकुलर सर्वे को? बाय ILO, ठीक है, वॉक फ्री एंड इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ठीक है। उसके बाद है जेंडर गैप इंडेक्स, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया की रैंक रही है 127। यू गाइज नो अबाउट द डिस्पैरिटी ऑफ जेंडर व्हेन इट कम्स टू इंडिया, काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। और अगर हम बात करें 14th टाइम आइसलैंड जो है वो टॉप पोजिशन पे आया है और नॉर्वे जो है दैट हैड बीन सेकेंड फॉलोड बाय थर्ड फिनलैंड एंड फोर्थ स्वीडन, ओके। फिर आता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये जो है पब्लिश कौन करता है? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ऑस्ट्रिया जो है, वियना इन ऑस्ट्रिया, उसने टॉप किया है
वियना इज व्हाट, कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट? सबसे ज्यादा लिवेबल सिटी जो है वो वियना ही है. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. टॉकिंग अबाउट इंडियन सिटीज, तो न्यू दिल्ली और मुंबई की 141st पोजीशन रही है, वेयरएज चेन्नई की 144th रही है. फर्स्ट वियना रही है, सेकंड और थर्ड कौन है, जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ. कमिंग टू द पीस इंडेक्स, ठीक है, पीस इंडेक्स की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट रही है आइसलैंड, सेकंड रही है डेनमार्क, थर्ड आयरलैंड एंड 126 जो है दैट इज इंडिया. रिलीज कौन करता है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया. Coming to the next one, that is Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihood Mission. This is regarding what? It is to help the poor by providing them skill training. So इसने अभी एक ऐप लॉन्च की है and that app is named as what? It is named as E-Saras मोबाइल ऐप, ठीक है. और इसका जो काम है दैट इज जितनी भी SHGs हैं, दैट इज सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो कि हेल्प करते हैं, यू नो, ग्रुप दैट हेल्प्स लेडीज टू बेसिकली मेक मैन्युफैक्चर थिंग्स. ओके, सो जितनी भी ई-कॉमर्स इनिशिएटिव हैं, जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं अंडर दी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उन चीज़ को मार्केट करने के लिए, उन चीज़ की मार्केटिंग स्ट्रेंथन अप करने के लिए ये पर्टिकुलर ऐप जो है वो लॉन्च की जा रही है, ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज दैट आवर प्राइम मिनिस्टर हैज रिसेंटली विजिटेड फ्रांस एंड UAE. नॉट ओनली दीज कंट्रीज बट जापान भी विजिट किया था, हिरोशिमा, इफ यू गाइज नो, है ना. हिरोशिमा में क्या किया था, अभी क्या था वहां पर, कौन सा समिट था जी, कौन सा वाला, जल्दी बताओ. G20 था, G7 था, विच समिट वाज देयर. सेकेंडली US भी गए थे, है ना, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दैट आई डिस्कस ऑलरेडी इन योर मंथली करंट अफेयर्स. सो यहाँ पे विजिट किया है अभी रिसेंटली. टॉकिंग अबाउट फ्रांस, फ्रांस किस लिए गए थे, फ्रांस इसलिए गए थे बिकॉज 25th एनिवर्सरी थी, पहली बात तो सेलिब्रेट हुई है ऑफ रिलेशनशिप एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. सेकेंडली जो फ्रांस की परेड थी दैट इज बेस्टले डे परेड, इसके अंदर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे, ही वॉज कॉल्ड अपॉन एज गेस्ट ऑफ ऑनर. नॉट ओनली दिस, हमारी कंट्री से जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया इन द कंटेंजेंट. सो आर्मी कंटेंजेंट वेंट, जिसके अंदर 68 मार्चिंग पर्सनल थे फ्रॉम पंजाब रेजिमेंट, ठीक है, पंजाब रेजिमेंट से थे, और 38 बैंड मेंबर्स थे जिन्होंने कौन सा गाना जो है प्ले किया, सारे जहां से अच्छा, ध्यान रखना है, सारे जहां से अच्छा. एंड दिस इज फ्रॉम राष्ट्रीय राइफल्स. और ये जो कंटेंजेंट था पूरा का पूरा, दिस वॉज लेड बाय कैप्टन अमन जगताप, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली दिस, हमारे 4 रफेल, ठीक है, उसके बाद 2 C-17 और 72 इंडियन एयरफोर्स के पर्सनल्स ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आप लोगों ने इस बार नोटिस किया होगा, देयर वाज अ क्वेश्चन दैट जंबो किसका नाम था, है ना. इंडियन एयरफोर्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया था, निक नेम ऑफ विच फाइटर पायलट. सो इंडिया का बहुत बड़ा रोल रहा था इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जहां पर हेल्प किया था हम लोगों ने किसको, फ्रांस को, ठीक है. सो ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर टाइम जो इंडियन एयरफोर्स जिन्होंने फ्लाई किया था, मतलब ड्यूरिंग द टाइम हेल्प किया था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1, तो इसमें कौन कौन थे, एक तो शिवदेव सिंह थे, ठीक है, देन HC दीवान, फिर जंबो माजुमदार. ये क्वेश्चन आया था आपको एग्जाम में, है ना, जंबो माजुमदार एंड वेलनकर, ठीक है. इनको याद रखना है, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट नेम है. इनको भी क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया दैट दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंट्री एंड इनको काफी, मतलब दिस हैड बीन इन न्यूज, तो आपको याद रखना है. फाइन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग योर, नीति आयोग ने अपना 3rd एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जो है वो रिलीज किया है. उसमें टॉप परफॉर्मर्स कौन रहे, फर्स्ट नंबर पे तमिलनाडु, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटका एंड फोर्थ पे गुजरात. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. PM मित्र तो आप जानते ही होंगे, व्हाट इज दिस. PM मित्र पार्क जो है, दिस इज रिगार्डिंग द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड PM मित्र जो है ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक विजन है एंड इंस्पायर हुए थे वो 5F से, दैट इज फार्म सेफ फाइबर, दिस इज द सेकेंड F, टू फैक्ट्री 3rd F, टू फैशन 4th F एंड टू फॉरेन 5th F, ठीक है, याद रहेगा. सो अभी रिसेंटली जो टेक्सटाइल रीजन जो डेवलप हुआ है, दैट द फर्स्ट वन इज एट अमरावती, यहाँ पर अभी डेवलप हो गया है. प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, स्टार मार्क कर लो. टेक्सटाइल के रिगार्डिंग है, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है, एंड सेंडिंग ऑल दीज थिंग्स टू द फॉरेन नेशन. कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे आपको एक चीज बताना भूल गई हूँ. ये 4 पिलर्स पे डिपेंडेंट है जो मैंने अभी आपको एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स बताया. द फर्स्ट वन इज पॉलिसी, सेकंड
सेकंड जो है दैट इज बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है, फिर एक्सपोर्ट इकोसिस्टम कैसा है, और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट की परफॉर्मेंस कैसी है, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने इनॉग्रेट क्या किया है रिसेंटली, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो गुजरात का है फर्स्ट, वो करा है, कहाँ किया है, राजकोट में। इसका फायदा क्या है, टू रिड्यूस टाइम एंड कॉस्ट जो कि लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है ऑफ द मल्टीपल इंडस्ट्रीज जो उस पर्टिकुलर रीजन में है। इसके साथ साथ ये जो है दिस इज इंक्लूडेड अंडर पीएम गति शक्ति प्रोजेक्ट, याद रखना है गति शक्ति प्रोजेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम, ये लॉन्च कर दी गई है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन जो कि इंडियन रेलवेज में है। एंड अभी तक जो आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनमें डेवलपमेंट होनी शुरू हो जाएगी दैट इज ऑलमोस्ट 1309 रेलवे स्टेशन, ओके। एंड जिसमें से जो 80 हैं स्टेशन दैट इज इन मध्य प्रदेश, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज गुजरात जो है उसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो थी उसमें आपको पता है हर फैमिली को 5 लाख रुपए पर ईयर दिए जाते हैं फॉर एनीथिंग जो हेल्थ के रिगार्डिंग है। सो दिस इज प्रोवाइडेड। इन्होंने क्या किया है, गुजरात में इसको डबल करके 10 लाख रुपए पर ईयर इट विल बी गिवन, और ये इफेक्टिव होगा फ्रॉम जुलाई 11, 2023। उसके बाद एक नई कंट्री जुड़ी है एससीओ से, उसकी परमानेंट मेंबर बन गई है, ठीक है। और आप लोग जानते हैं कि इस बार जो वर्चुअल समिट था वो किसने होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था। इंडिया और पाकिस्तान मेंबर कब बने थे, 2017 में। ये भी पूछा जा सकता है कि एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बीजिंग चाइना में है। और ये फाउंड कब हुआ था, 2001 में। और जब ये फाउंड हुआ था उस टाइम रशिया, चाइना, किर्गिज रिपब्लिक, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान ये जो थे मेंबर्स थे। बाद में इंडिया और पाकिस्तान जुड़ा, और अब फाइनली कौन एक और मेंबर बन गया है, ईरान इज ऑल्सो द न्यू मेंबर, ओके। तो अब टोटल कितने हो गए हैं, 9 कंट्रीज, ठीक है। देन उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, WHO ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट डाली है जिसके अकॉर्डिंग दिस इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट, बर्डन ऑफ द डिजीज एट्रीब्यूटेबल, ओके। और ये जो है वॉश दैट इज unsafe drinking water, this WA stands for unsafe drinking water, sanitation and hygiene, ये है responsible जो भी बच्चों की डेथ हुई है under the age of 5 because of unhygienic conditions and water they are surviving in। कितने बच्चे मरे हैं, ध्यान दे कितने ज़्यादा हैं, ठीक है, unsafe water drinking etc. So this is very, very important. Moving on to the next one, this is about Neeraj Chopra. This I've already taught you. तो उन्होंने अभी क्या किया है, he has clinched again a gold medal where in Lausanne Diamond League, and best throw रहा है उनका that is 87.66 meters. Not only this, अभी recently within a day or two एक और चीज़ उन्होंने बहुत बड़ी की है, he becomes the first one to get gold there from India. Please tell me कहाँ पर उनको गोल्ड मेडल मिला अभी लेटली, ठीक है। आप लोगों ने आई एम प्रीटी श्योर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। देन द नेक्स्ट वन इज एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023। ये हॉकी टूर्नामेंट है जो कि चेन्नई में होगा। इसका मैस्कट जो है दैट इज वोमेन, ओके। और इसमें 6 टीम्स जो है वो compete करेंगी, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया, जापान एंड कोरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, ठीक है। किसके रिगार्डिंग है, हॉकी के रिगार्डिंग है। उसके बाद आता है 2 गोल्ड मेडल जीते हैं कमलजीत जो हैं उन्होंने, ठीक है। किसमें जीते हैं, कमलजीत किस चीज से एसोसिएटेड है, ही इज एसोसिएटेड विद 50 मीटर फ्री पिस्टल इवेंट, ठीक है। ये कहाँ होस्ट हुआ था, चैंगवॉन, कोरिया में हुआ था। टॉकिंग अबाउट द इंडियन नेवल शिप्स, उनके नाम पूछे गए हैं जो अभी रिसेंटली किसमें गए थे, इट वेंट अंडरटुक दिस मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज फ्रेंच नेवी के साथ बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। कौन से एरिया में, बे ऑफ बंगाल में। इसका आंसर क्या है, INS सुमेधा। आई होप आप लोगों ने जितनी भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, जितनी मैंने उसमें शिप्स कराई हैं और जितनी मैंने इंपॉर्टेंट आपको डिफेंस के रिगार्डिंग न्यूज़ दी आपने पढ़ ली होगी, वो दोबारा रिपीट नहीं कराने वाली हूँ, आपको वही डिफेंस एक्सरसाइज वाली वीडियो कंप्लीट करनी है, ठीक है। सो INS सुमेधा और INS राणा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने HAL के साथ क्या किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो प्रोक्योर करेंगे क्या, 2 डॉर्नियर एयरक्राफ्ट। किससे करेंगे, फ्रॉम HAL कानपुर, ठीक है। और ये किस लिए कर रहे हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए कर रहे हैं। एंड इट एक्चुअली इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स आत्मनिर्भरता व्हेन इट कम्स टू डिफेंस। हम बात करते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत, खुद डिफेंस की चीज़ें बनाएंगे, सब कुछ खुद बनाएंगे, सो उसकी बात चल रही है, ठीक है। इसके बाद आता है, दिस इज रिगार्डिंग एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटलिटी फेयर जो भी रिसेंटली होस्ट किया गया था, दैट वाज इन न्यू दिल्ली। और अब आती हैं थीम्स। नाउ थीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो।
वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 23 मार्च। और इस बार थीम क्या रही है? द फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर अक्रॉस द जनरेशंस। इसके साथ साथ और भी कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स हैं। फर्स्ट आ जाते हैं वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 2023। ठीक है, सो इसकी क्या थीम रही है? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड, सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर आता है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान देना यहां पे। फिर आता है इंटरनेशनल योगा डे। ये कब मनाया जाता है? जल्दी बताओ, डे क्या है? तो इसका इस बार रहा है योगा फॉर वसुदेव कुटुंबकम। ठीक है, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। ठीक है, सो डेट बताओ मुझे, कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल योगा डे? नेक्स्ट आता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। शेयरिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज अ ड्राइवर फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, फॉर ऑल ह्यूमन राइट्स, मतलब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। देन आता है वर्ल्ड अर्थ डे 2023। ये इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट जो है इसकी थीम रही है। ठीक है, उसके बाद नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट इस बार जो किया था, क्यों किया जाता है, बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन। सो मई 11 को पहली बात तो ये करा जाता है। क्यों करा जाता है सेलिब्रेट? बिकॉज पोखरन वाला जो हमारा टेस्ट था 1998 में, न्यूक्लियर जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल हुआ था। वर्ल्ड टीबी डे ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, 22 अप्रैल को जो है ये मनाया जाता है। यस, वी एंड टीबी हैड बीन द थीम। देन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है दिस इज सेलिब्रेटेड ऑन 3 मार्च। प्लीज ध्यान देना, वर्ल्ड है या फिर इंडियाज है। ठीक है, मतलब नेशनल है या फिर वर्ल्ड है। सो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, पार्टनरशिप फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वर्ल्ड वेटलैंड डे है 2 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इस बार जो इसका रहा है दैट इज वेटलैंड रिस्टोरेशन हैड बीन इट्स थीम। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद फॉरेस्ट डे जो है वो कब मनाया जाता है? वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, दिस इज ऑन 21 मार्च। फिर आता है नेशनल साइंस डे। अभी मैंने आपको टेक डे बताया था ना, नेशनल साइंस डे कब? 28 फेब को। और इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? ऑन 29 जुलाई। ठीक, ये इंपॉर्टेंट वाले हैं और इसके साथ साथ कुछ थीम्स हैं, नेशनल साइंस डे एटसेट्रा एटसेट्रा। यू मस्ट नो कि इनकी थीम्स वगैरह क्या रही हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दिस इज रिगार्डिंग टेनिस। तो आप लोग जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन एंड विंबलडन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑलरेडी हो चुके हैं। सो सिंगल्स में नोवाक जोकोविक जो है ही हैज वन ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी और फ्रेंच ओपन में भी। व्हेन इट कम्स टू विमेन कैटेगरी, सो इगा स्विएटेक और यहाँ पे अराइना, शी हैज वन व्हाट सिंगल्स कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन एंड फ्रेंच ओपन। विंबलडन की बात करें सो कार्लोस अल्कराज ने जो है वो जीता है मेंस कैटेगरी में, और जो मर्केटा है उन्होंने क्या जीता है इन द विमेन कैटेगरी। सिंगल्स यूजुअली पूछा जाता है एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स मैंने ऑलरेडी आपका कवर कर रखा है कैट में। ठीक है, वो मैंने सेपरेटली नहीं पढ़ाया बिकॉज मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन ही आते हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। सो इसीलिए आई हैव कवर्ड इट इन द स्पोर्ट्स वीडियो ऑफ कैट। इन केस यू हैव नॉट सीन प्लीज चेक इट आउट। ऑल्सो मैं एक PDF ऑलरेडी आपको भेज चुकी हूँ स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल। इन केस आपने नहीं देखा है प्लीज गो एंड डाउनलोड इट। एंड जितनी भी उसमें आई गेस 2 या 3 पेज की है उसे अच्छे से कर लेना, वहीं से आपको क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, आई गेस आप फेस देख के पहचान गए, अरुंधति रॉय है ना। सो शी हैज वन 45th यूरोपियन एसे प्राइज। शी हैड ऑल्सो बीन अ बुकर प्राइज विनर, इसलिए बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसेज जो है जिसका नाम आजादी है उसकी फ्रेंच जो ट्रांसलेशन है उसे ये अवार्ड मिला है। ठीक है, इस कंपाइलेशन को। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज ज्ञानपीठ अवार्ड। ये जो है इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है। ठीक है, इट्स ऑनर, तो स्पेलिंग चेंज कर लेना। ठीक है, सो ऑनर जो है ये किसको दिया गया है? 56th जो है दैट वाज टू नीलमणि फुकन। ओके, एंड दामोदर मौजो जो है ही हैज वन इट व्हेन इट कम्स टू 57th ज्ञानपीठ। ओके, नाउ कमिंग टू दामोदर मुजो, ये कौन सी राइटिंग है इनकी? कोंकणी है या असमीज है? जल्दी बताओ मुझे विच राइटिंग ही इज इनटू।
Coming to the next one, that is Asha Parekh. She has won Dada Saheb Phalke Award in 2022. ठीक है, एंड ये जो अवार्ड था उन्हें एक्चुअली 2020 में मिल जाना चाहिए था, बट नाउ शी रिसीव्ड इट इन 2022 बिकॉज कोविड की वजह से डिले हो गए थे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अभी रिसेंटली जो लार्जेस्ट प्राइवेट कोच फैक्ट्री है वो इनॉग्रेट की गई है. उसका नाम क्या है? मेधा रेल कोच फैक्ट्री. ये मैं आपको लास्ट वाली वीडियो में भी बता चुकी थी. आई होप आपको याद रहेगा. जस्ट अ रिविजन. उसके बाद आता है वुमेन हॉकी जो 2023 जूनियर एशिया कप हुआ है. तो उसमें जो साउथ कोरिया है दैट वाज डिफीटेड बाय इंडिया. ठीक है, सो ये आपको याद रखना है. प्लस ये कहां पर हुआ? इट वाज होस्टेड इन जापान. ठीक है. नेक्स्ट वन इज ये पेन किलर ड्रग हैं जो कि बैन की गई हैं कि इनका यूसेज नहीं होगा अब एनिमल्स में. ठीक है, सो विच वन आर द पेन किलर ड्रग्स? इसका नाम है एक तो एसिक्लोफिनैक. ठीक है, एसिक्लोफिनैक. एंड दूसरी है दैट इज कीटोप्रोफिन. ठीक है, आइबोप्रोफिन, कीटोप्रोफिन. आई गेस आप रिलेट कर पा रहे होंगे. सो पेन किलर हैं, सो दीज आर नॉट टू बी यूज्ड. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, डीप सी सबमर्सिबल का क्या नाम है जो एक्चुअली ट्रिप पे लेके जाता था यू नो रोली रोली रिच पीपल हु कैन अफोर्ड इट, है ना. तो दे वर टोटल 5 ऑफ द पीपल हु वर किल्ड ड्यूरिंग दिस. एंड ये जो था जाता था टाइटैनिक दिखाने के लिए. सो इसका क्या नाम था? इसका नाम भी टाइटैनिक जैसा ही है, दैट इज टाइटन. एंड दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, कैन कम अप इन एग्जामिनेशन बिकॉज बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. ओके. उसके बाद बात करते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो 2022 थे वो होस्ट हुए थे 20 साल. उत्तर प्रदेश ने होस्ट किए थे. इसका जो मैस्कट था उसका नाम था जीतू एंड इट्स अ डियर. ओके. फर्स्ट रैंक रही है पंजाब यूनिवर्सिटी की, सेकंड रही है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की और थर्ड रही है जैन यूनिवर्सिटी. नाउ कमिंग टू द खेलो इंडिया यूथ गेम्स. ठीक है, ये मैंने तुम्हें इन डेप्थ पढ़ा रखा है. पहली बात तो इसमें ज़रूरी है दैट इज़ कि ये कब स्टार्ट हुए थे फर्स्ट तो. ठीक है, इस बार कहाँ होस्ट हुए हैं. उसके बाद नया इंक्लूजन किस गेम का हुआ है. ठीक है. देन रैंकिंग पूछी जा सकती है कि कौन सा फर्स्ट रहा है स्टेट, कौन सा सेकंड रहा है. सो ये सारी चीज़ आप एक बार देख लेना, मैंने ऑलरेडी पढ़ाई हुई है. उसके बाद आता है वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है और उसकी थीम क्या है. सो थीम रही है प्लैनेट ओशन, टाइड्स आर चेंजिंग. वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज टाइड्स के ऊपर रहा है. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. और 8 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है. ओके. उसके बाद आती है बात साउथ अफ्रीकन सेलर जो कि फर्स्ट वुमेन बनती है इन द वर्ल्ड जिन्होंने गोल्डन ग्लोब रेस जीती है. एंड इंडिया के जो है अभिलाष टोनी, ही स्टूड सेकेंड इन दिस पर्टिकुलर रेस. इनका नाम क्या है? सो नेम इज मिस किर्स्टन न्यूज शेफर. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मिनी रत्न पब्लिक सेक्टर कंपनी जिसको ग्रांट किया गया है नवरत्न स्टेटस बाय द गवर्नमेंट. सो इसका क्या नाम है? रेल विकास निगम लिमिटेड. बहुत ज़रूरी है यार, ये क्वेश्चन आ सकता है. नवरत्ना, मिनी रत्नाज, ये सारे क्वेश्चन बहुत आते हैं. ठीक है. उसके बाद जो कोप 28 है ये कहाँ होस्ट होने वाला है? ये होगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होस्ट. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसके अलावा मिनीमाटा कन्वेंशन, ये जितने भी कन्वेंशन से अच्छे से पढ़ लेना. पक्का पक्का ये सारे क्वेश्चन जो कन्वेंशन बेस्ड हैं आएंगे ही आएंगे एग्जाम में. सेकेंड जो तुम्हें चीज़ अच्छे से करनी है दैट इज G20. इन दोनों के नोट्स मैं तुम लोगों को टेलीग्राम पे कुछ प्रोवाइड करने वाली हूँ, प्लीज उसे एक बार चेक कर लेना. ठीक है. इसके अलावा पार्ट 1 से पार्ट 5 करंट अफेयर्स के बहुत 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 ज्यादा जरूरी हैं और ये 100 करंट अफेयर्स तुमने ये कर लिया. आई एम प्रिटी श्योर कि तुम करंट अफेयर्स में तो पीछे नहीं हटने वाले हो, बहुत आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. नाउ विद दिस आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो. कीप वर्किंग स्मार्ट, गिव योर बेस्ट एंड गेट योर नेम इन द लिस्ट. आई विल बी वेटिंग फॉर इट.